भारत को घेरने निकले बांग्लादेश में भयंकर आग क्यों लग गई? आगजनी, जलती गाड़ियां, चलते पत्थर, कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस की विदाई का समय आ गया है क्या? बांग्लादेश में आज क्या हुआ आपको देखना चाहिए। बांग्लादेश में फिर से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। भारत विरोधी यूनुस अब अपने ही जाल में फंसता दिख रहा है। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के साथ मिलकर कट्टरपंथी यूनुस भारत को घेरने चला था, लेकिन देखिए कैसे बांग्लादेश में भयंकर आग लगी हुई। बांग्लादेश में आज शेख हसीना पर फैसला आना था। उन्हें मौत की सजा तो दे दी गई, लेकिन सजा के ऐलान से पहले ही बांग्लादेश जलने लगा। जगह जगह आगजनी होने लगी। कट्टरपंथी यूनुस के लोगों के घरों के बाहर बम फटने लगे। यूनुस की सरकार इस बवाल से हिल गई। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। फिर जैसे ही शेख हसीना को बांग्लादेश में सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तो ऐसी हिंसा भड़की जो किसी के रोके नहीं रुक रही। जो आग यूनुस और उसके कट्टरपंथियों ने एक वक्त लगाई थी, उसी आग में अब बांग्लादेश खुद जल रहा है। पुलिस पर हमले शुरू हो गए, सेना को मोर्चा संभालना पड़ गया, सत्ता हाथ से फिसलती दिखी तो मोहम्मद यूनुस सरकार ने बवाल करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। जबकि पिछले साल सड़कों पर उतरे लोगों को गोली मारने का आदेश देने के आरोपों पर ही शेख हसीना को आज मौत की सजा सुनाई गई है। आज शेख हसीना की सजा को लेकर बांग्लादेश में भयंकर बवाल की एक एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। करीब साल भर पहले बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथियों और भारत विरोधियों ने तख्तापलट किया था और भारत समर्थक शेख हसीना को वहां से हटा दिया था, वो कट्टरपंथी अब खुद के किए की सजा भुगतने लगे। आज बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में पूर्व पीएम शेख हसीना पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इस फैसले से पहले ही बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी का नया दौर शुरू हो गया। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थक हाथों में जलती मशालें लेकर सड़क पर उतरे। शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना के समर्थन में जबरदस्त आगजनी की गई। आप देखिए कैसे बांग्लादेश जल रहा है। हर तरफ आग की लपटें, धुआं यही दिख रहा था। शेख हसीना के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों ने जगह जगह गाड़ियों को आग लगाकर सड़कें जाम कर दी। कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पथराव भी शुरू कर दिया और सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दिया। जरा ये तस्वीर देख। बवाल करने वालों के निशाने पर मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्री भी आ चुके हैं। रविवार रात को यूनुस सरकार में सलाहकार सैयदा रिजवाना के सरकारी आवास के बाहर देसी बम से हमला किया। बम से हुआ धमाका वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ। ये देखिए कैसे बम फोड़ के भाग गया। कहां यूनुस प्लान बना रहा था कि हाफिज सईद जैसे पाकिस्तानी आतंकियों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करेगा, भारत को घेर लेंगे। कहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ ऐसा विद्रोह शुरू हो गया कि अब बांग्लादेश में उसे लेने के देने पड़ गए। बांग्लादेश में यह सब तब चल रहा है जब मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथियों के साथ हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ नई साजिश रचनी शुरू कर दी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने के लिए बांग्लादेश में नया लॉन्च पैड तैयार कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने यह अलर्ट भी जारी किया है कि लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाफिज सईद का एक करीबी अल्लामा इब्तिसाम इलाही अक्टूबर के आखिर में बांग्लादेश का दौरा भी कर चुका है। इस दौरान हाफिज के करीबी ने बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाकों में कुछ कट्टरपंथी समूहों से मुलाकात भी की थी। और शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस लगातार कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी नेवी के चीफ एडमिरल नवीद अशरफ 4 दिन की यात्रा पर बांग्लादेश गया था। यह साल 1971 के बाद पहला मौका था जब पाकिस्तानी सेना का इतना बड़ा अधिकारी बांग्लादेश पहुंचा। लेकिन उधर हाफिज सईद अपना प्लान बना रहा था, इधर बांग्लादेश में अलग आग लग गई। शेख हसीना को आज बांग्लादेश की ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुना दी और इसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। एक तरफ शेख हसीना के समर्थक थे, दूसरी तरफ कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस के समर्थक। ICT में शेख हसीना के खिलाफ फैसला आते ही वहां मौजूद उनके समर्थक वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर। वहीं कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प होती भी नजर आई, जिसमें कुछ लोग सुरक्षा कर्मियों को लात मारते दिखे। इस बीच शेख हसीना की पार्टी ने कल पूरे बांग्लादेश बंद का ऐलान कर दिया। मामले की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई, जहां शेख हसीना के समर्थकों ने मोहम्मद यूनुस के पुतले को फांसी के फंदे पर लटका दिया और उस पर जमकर जूते मारे गए। ये देखिए अमेरिका में ये लोग कर रहे हैं। सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए ढाका में कुछ लोग शेख हसीना के घर के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंचे, जिन्हें रोकने के लिए वहां सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा। भारत विरोधी यूनुस ने अपने कट्टरपंथियों की बदौलत शेख हसीना का तख्ता पलट किया था और उस तख्ता पलट में मारे गए लोगों का ठीकरा भी शेख हसीना के माथे मढ़ दिया। शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गई, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने शेख हसीना पर आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी। शेख हसीना ने इस पर कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है
जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश ही नहीं। शेख हसीना ने भी कहा है कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है, आवामी लीग समर्थकों और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश ने फैसले के बाद भारत से शेख हसीना को तुरंत सौंपने की भी अपील कर दी कि भाई इनको तो फांसी की सजा मिली है, इनको वापस भेजो। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारत सरकार से पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री अज़दुज़म्मा खान को तुरंत सौंपने का अनुरोध करता है। आगे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सजा पा चुके फरार दोषियों को अगर कोई देश पनाह देता है तो यह शत्रुतापूर्ण कृत्य होगा और न्याय की अवहेलना माना जाएगा। भारत ने भी शेख हसीना पर बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले पर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि एक करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता समेत वहां के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा। यानी भारत ने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं तुमने बोला और हमने सौंप दिया, अभी देखते हैं, तुमसे बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। बांग्लादेश में आग लगी हुई है। कल पूरा बांग्लादेश बंद है और अब शेख हसीना के समर्थक